मॉर्निंग गाइस। तो हम कल कमेंसलिज्म के बारे में देख रहे थे और हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, हमारे कठलताए। और आज हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल था वो था हमारा एपिफाइट्स के बारे में। तो आज हम उन एपिफाइट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एपिफाइट्स अधिपादक वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के प्लांट्स है जो एपिफाइट्स है, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद पकाते हैं। बस ये क्या एयर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पर आश्रित रहते हैं। तो एपिफाइट्स एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्लांट होते हैं, जो कि क्या है, दूसरे प्लांट्स के ट्रंक्स या ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्लांट होते हैं। फॉर सपोर्ट लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सपोर्ट लाइट और ह्यूमिडिटी के लिए क्या दूसरे प्लांट्स पर बेस्ड होते हैं, उन प्लांट्स पर उगते हैं। बट ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एपिफाइट्स प्लांट्स के बारे में। अब देखिए, ये प्लांट्स है ना, इनकी जो रूट्स है वो सॉइल से नॉट रिलेटेड टाइप की होती है। इनकी छोटी छोटी रूट्स मिलती हैं जो कि क्या है, स्टिकिंग टाइप की होती है, जो कि क्या है, चिपकने वाली, जो दूसरे प्लांट्स के तने या ब्रांचेस पर उसको चिपकने और सपोर्ट लेने में मदद करती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, रूट्स आर नॉट रिलेटेड टू सॉइल। ठीक है, रूट्स है वो सॉइल से रिलेटेड नहीं होती, बट ये क्या है, दूसरे प्लांट से चिपकने में मदद करती है। और ये क्या है, एटमॉस्फेयर से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में जो ह्यूमिडिटी है वो अब्जॉर्व कर लेती है। ये इस टाइप की खास रूट मिलती है, क्लीनिंग रूट्स। ये क्या होती है, ये प्लांट से दूसरे प्लांट से चिपक जाती है और एटमॉस्फेयर से मैक्सिमम क्वांटिटी में ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये क्या है, इसकी रूट्स है, इसकी खासियत है कि रूट्स हैं वो सॉइल से नॉट रिलेटेड टाइप की होती हैं। ये क्या है, एटमॉस्फेयर से ही ह्यूमिडिटी अब्जॉर्व करने का काम करती है। और क्या है, ये दूसरे प्लांट्स के ट्रंक से चिपक जाती है, जो कि क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अब है दिस टाइप ऑफ रूट क्लीनिंग रूट्स कहलाती हैं ये। तो ये है पहली बात, ये दूसरे प्लांट्स पर
चिपक कर या सपोर्ट दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं, लेकिन किसके लिए? सपोर्ट के लिए, एयर के लिए, सॉरी सपोर्ट के लिए, लाइट के लिए और ह्यूमिडिटी के लिए। और ये क्या है? उस प्लांट्स को है किसी भी टाइप का हार्म नहीं करते, किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाते उस प्लांट्स पर, जबकि ये है उस प्लांट से सपोर्ट ले लेते हैं। तो क्या हो गया? इन्हें तो एपिफाइट्स है, इन्हें तो फायदा हो रहा है, लेकिन उस प्लांट्स को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं हो रहा है। तो यही हमारा कमेंसलिज्म में है कि एक प्लांट को फायदा होता है, लेकिन दूसरा प्लांट है उसको कोई भी ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, वो नॉट इफेक्टिव टाइप का होता है। और इसमें क्या है? स्पेसिफिक टाइप की रूट्स मिलती हैं जो कि क्या है? स्टिकिंग टाइप की होती है, जो ट्रंक्स पर जाके चिपक जाती है और एटमॉस्फेयर से इजीली जो है वो ह्यूमिडिटी ले लेती हैं। अब देखिए, ये तो हो गई एपिफाइट्स की बात। तो जो एपिफाइट्स है वो मोस्टली हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इनमें देखिए ऑर्किडेसी के मेंबर्स, एसएलपीडीएसी के मेंबर्स, वांडा और पोथस, इसके अलावा एरेसी के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। इनको क्या है? एक्सेलपीडीएसी, ऑर्किडेसी, एरेसी, वांडा, ये दो तो प्लांट्स के नाम है और ये तीन है ये फैमिली के नाम है। इस फैमिली के मेंबर्स क्या है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब देखिए, ये जो ऑर्किडेसी के मेंबर हैं, ऑर्किड वाले प्लांट्स, इनमें क्या है? इनमें स्पेसिफिक टाइप की रूट्स मिलती है, ठीक है, जिनमें वेलामेन टिश्यू मिलते हैं। ये वेलामेन टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, जो कि क्या है? एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इनकी रूट्स को हैंगिंग एरियल रूट्स कहते हैं, हैंगिंग एरियल रूट्स या हाइड्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम स्पेशल ऑर्किड्स का ले रहे हैं। स्पेसिफिक हैंगिंग एरियल रूट्स पाई जाती है, जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट यानी आर्द्रताग्राही, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही रूट्स होते हैं। ये क्या है? एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ह्यूमिडिटी को या हम बात करें नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? वेलामेन टिश्यूज मिलते हैं। वेलामेन टिश्यू मिलते हैं जो कि क्या है? सिल्वर कलर्ड होते हैं। आप जब इनकी रूट की टीएस निकालेंगे तो इनमें आसानी से सिल्वर कलर के हमें टिश्यूज दिख जाएंगे। अभी ये जो टिश्यू है, ये इनकी स्पेसिफिसिटी है कि ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिल्वर कलर्ड होते हैं। ये क्या है? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
हमारे ऑर्किड्स की बात। वेलामेन टिश्यू है, सिल्वर कलर्ड के होते हैं जो क्या डायरेक्टली अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इनके हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं आर्द्रताग्राही रूट। ठीक है, जड़ें। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल हमारे कमेंसलिज्म के, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई भी टाइप का नुकसान फायदा कैसा भी नहीं होगा, नॉट इफेक्टेड टाइप का होगा। इसमें भी देखिए ऑर्किड्स हैं, ये भी क्या है एपिफाइट्स ही हैं, पर क्या है इनमें ये वेलामेन टिश्यू है, ये इनकी स्पेसिफिसिटी है, इसलिए इसको अलग से लिखा है। तो इसमें हमारे जितने प्लांट्स हैं, हमारी लाइनेज थी, हमारे ऑर्किड्स हैं, हमारे एपिफाइट्स हैं, ये क्या है इनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जिन प्लांट्स पर ये सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट थी उन प्लांट्स को ना कोई फायदा हो रहा था ना कोई नुकसान हो रहा था, वो नॉट इफेक्टेड टाइप के थे। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है हमारा म्यूटुलिज्म। इसमें क्या था हमने बताया था, इसमें म्यूटुलिज्म में दोनों हैं हमारे मेंबर्स या दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या है वो ऑब्लिगेट टाइप का है कि अगर वो एक साथ रहेंगे तब ही वो जिंदा रह पाएंगे। क्या है ये, क्या है पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शन है। क्या है पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शन है, जिसको हम सहोपकारिता नाम से भी जानते हैं। सहोपकारिता ये पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शन है। इसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं इंटररिएक्शन में, जो भी दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों को फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उन दोनों पार्टनर्स को अलग अलग कर देंगे तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मतलब अगर उन्हें जीना है, सरवाइव करना है, तो उन दोनों को साथ में ही रहना पड़ता है। तो इन दिस टाइप ऑफ हम इसकी देख लेते हैं। दोनों पार्टनर है वो बेनिफिट में रहेंगे, एक को भी फायदा होगा, दोनों को भी फायदा होगा, लेकिन अगर उन्हें जिंदा रहना है, उन्हें सरवाइव करना है, तो क्या है उन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। तो एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए उन्हें एक साथ रहना ही पड़ता है। अब हम इसके एग्जाम्पल लें तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है हमारा लाइकेंस का। अब लाइकेंस में देखिए हमारे एल्गी प्लस फंजाई दोनों मिलकर लाइकेंस का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर एल्गी क्या है फोटोसिंथेसिस करती है और फूड का फॉर्मेशन कराती है, फूड को फंजाई को प्रोवाइड कराती है। वहीं जो फंजाई है वो क्या है वाटर को अब्जॉर्व करती है और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो हम ये लाइकेंस है। तो अगर हम इसमें से अगर एल्गी को निकाल दे तो फंजाई नहीं जिंदा रह पाएगी, एल्गी भी नहीं जिंदा रह पाएगी, और अगर फंजाई को निकाल दे तो भी। तो ये क्या है एक दूसरे के लिए इनका साथ में होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एल्गी को निकाल दिया तो फंजाई को फूड कौन प्रोवाइड करवाएगा, और अगर फंजाई को निकाल दिया तो एल्गी को शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करवाने वाली तो चली जाएगी। तो इन दोनों का सर्वाइवल करने के लिए एक साथ में रहना जरूरी होता है। या फिर हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का ले सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो भी सिम्बायोटिक टाइप का। हमारे
जो मटर कुल के हैं, जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह है, वो क्या है, प्लांट्स की जड़ों में गांठ के रूप में मिलते हैं। तो ये क्या है, जो ये राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और जो प्लांट्स को है नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं जो हमारे फैबेसी के मेंबर्स हैं, मटर वाले या दालों वाले फैमिली फैबेसी, ये क्या है, ये उन बैक्टीरियाज को शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है और साथ साथ में खाना भी दे रही है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें कोई भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या है, फूलों से रस को लेने के लिए, मतलब फूलों पर रस के लिए डिपेंड करते हैं। वहीं जब वो पॉलिनेशन करवाते हैं तो उनके पॉलन्स को वो अपने साथ में ले जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। बेसिकली हमारे जो ये क्या हमारी एक फैमिली आती है, अकेशिया फैमिली, है ना। अकेशिया फैमिली मतलब अकेशिया के प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें क्या है, उनके स्टिप्यूल्स होते हैं वो खोखले टाइप के होते हैं। तो उनमें क्या है, उन जो स्टिप्यूल्स में है वो चींटियाँ रहती हैं उनमें, और बदले में देखिए अकेशिया वाला प्लांट है, उन चींटियों को शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है और बदले में चींटियाँ क्या करती हैं, उन्हें पेस्ट वगैरह से बचाती है, कीड़े मकोड़ों से उनकी क्या है, उनको रक्षा करती है। तो ऐसे हमारे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे इसके, जिसमें म्यूचुअलिज्म के, जिसमें हमारे दोनों जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनको दोनों को फायदा होता है। तो हम वन बाय वन लेके सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए सिम्बायोसिस है, ये भी क्या है, हमारे म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत ही आता है, इसी में इंक्लूड है। तो लाइकेंस में सिम्बायोसिस का एग्जांपल ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, फंजाई और एल्गी क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशन में रहती हैं। क्या है, हमारे जो एल्गी है वो तो फूड प्रोवाइड करवा रही है, और हमारे जो फंजाई है ये क्या है, शेल्टर एंड वाटर टू एल्गी। ठीक है, अब देखिए हमारे जो ये लाइकेंस है, ये जो सिम्बायोसिस है, इसमें अगर हम एल्गी के मेंबर्स लेके चलें तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें मेन होती है। लाइकेंस में अगर आप सिम्बायोसिस रिलेशन देखें तो इसमें हमारे सबसे मेन होगी ब्लू ग्रीन एल्गी, और अगर हम फंजाई के मेंबर देखें तो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर मिलेंगे मोस्टली, और इसके साथ साथ एस्कोमाइसिटीज के भी मेंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स मिलते हैं फंजाई के रूप में, जो कि क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और एल्गी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और
एल्गी को क्या है, शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहीं हमारी एल्गी है, एल्गी में फोटोसिंथेसिस मतलब हमारे पिगमेंट्स मिलते हैं, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो एल्गी प्रोवाइड्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर टू एल्गी। अब इनमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं। आप नोट कीजिए। इसके बाद अगर हम अपना सेकंड एग्जांपल लें तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन ले लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया फैबेसी फैमिली के मेंबर्स की रूट्स में नोड्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके उन्हें उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और बदले में प्लांट्स उनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फैबेसी फैमिली में रूट्स में क्या है, नोड्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जो क्या है, प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और बदले में ये क्या है, जो प्लांट है बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। इसके बाद हम देखें तो पॉलिनेशन लेके चल लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर। तो इसमें हम देखिए, हम एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल लेके चलेंगे, स्पेसिफिक फ्लावर का। एक है ना फ्लावर होता है प्रोन्यूबा युक्कासेला, सॉरी युक्का फ्लावर होता है, और एक बर्ड का नाम है प्रोन्यूबा युक्कासेला। ठीक है, अब ये क्या है, एक फ्लावर की स्पेसिफिक बात होती है कि ये मतलब ऐसे झुका हुआ सा रहता है हमेशा, है ना। तो क्या है, इसमें बहुत सारा नेक्टर मिलता है, हमारा मकरंद मिलता है, नेक्टर मिलता है। तो ये जो प्रोन्यूबा युक्कासेला बर्ड है ना, ये उस नेक्टर के लिए उस फ्लावर के अंदर एंटर करता है, और वहाँ पर प्रेजेंट जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको अपने लार के थ्रू एक राउंड राउंड मतलब गेंद में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये दूसरे फ्लावर में जाता है तो वो जो नेक्टर्स है दूसरे जो हमारे क्या बोलते हैं, दूसरे फ्लावर में वहाँ पर डाल देता है। इसके साथ साथ ये जब इसका जो ओव्यूल होता है, जब वो इमेच्योर कंडीशन में होता है ना, तब उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का एक कीड़ा होता है, वो क्या उसमें अपने लार्वास छोड़ देता है। तो जब ये फ्लावर मैच्योर होता है ना, सॉरी फ्रूट मैच्योर होता है, तो उसके अंदर पहले से ही लार्वास या कीड़े प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो
क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते हैं कीड़ों के द्वारा भी होता है। इसके अलावा सॉरी ये कीड़ा ही होता है कि प्रोन्यूबा युक्कासेला कीड़ा ही होता है, इंसेक्ट होता है। वही अपने जो लार्वाज है, अपने अंडे हैं, वो क्या है इमैच्योर ओवन में देता है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कीड़ों के द्वारा भी होता है, बैट्स के द्वारा भी होता है, इसके अलावा बर्ड्स के द्वारा भी होता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन बर्ड्स इंसेक्ट के द्वारा होता है। इस इंटररिएक्शंस में ऑर्गेनिज्म है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बदले में जो ये फ्लावर्स से नेक्टर वगैरह ले लेते हैं। तो ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। प्रोन्यूबा युक्कासेला, ये हमारे इंसेक्ट का नाम है प्रोन्यूबा युक्कासेला, जो कि फ्लावर है युक्कासेला, उसमें क्या है पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या है, युक्का मोनोकोट प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन होता है प्रोन्यूबा युक्कासेला के थ्रू। अब इसका जो फ्लावर है वो पेंडुलस टाइप का होता है, झुका हुआ पेंडुलस टाइप का होता है। तो ये क्या है, in yucca monocot plant flower is अब देखिए ये जो है ये हमारा युक्कासेला, ये मॉथ है। ठीक है, तो अब देखिए वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये जो युक्का है ये मोनोकोट प्लांट है, इसमें जो ये फ्लावर होता है वो पेंडुलस टाइप का होता है, ऐसे झुका हुआ सा होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, जिसमें क्या है ये जो युक्कासेला ये जो मॉथ है वो क्या करता है इसके अंदर से नेक्टर्स को अपनी लार के थ्रू ये राउंड शेप में कन्वर्ट कर देता है, गेंद से बना देता है और उसको
दूसरे फ्लावर्स में ले जाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो मॉथ है ये अपने जो अंडे हैं, अपने एग्स है, वो इमेच्योर ओवल में देता है। ठीक है, तो जो इमेच्योर ओवल में ही लार्वास का फॉर्मेशन होता है, और वो क्या है, इसके कुछ एक बीज को तो मतलब फूड के रूप में अपटेक कर लेते हैं, बाकी मतलब सारे को नहीं कर पाते हैं। तो जब इनके जो फ्रूट मैच्योर होता है तो उसके अंदर पहले से ही कीड़े प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा प्रोन्यूबा यूकासेरा। ये क्या है, अपने जो अंडे हैं वो इमेच्योर ओव्यूल में ही देता है। तो जब ये फ्रूट बनता है तो फ्रूट में पहले से ही कीड़े